तब इस दाल को शुद्ध मानते हैं कि अब एकदम दाल शुद्ध हो गई है, बन गई। ऐसे ही काल की तरह हमारे मन में जब तक तूफान उठते रहेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो ऐसे ये जो संसार है ये भवरोग है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, ये भवरोग है। बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, तो ये रोग मिटेगा कैसे? कि पहले अपने बीमारी का पता तो करो कि बीमारी कैसे मिट सकती है। भगवान कहते हैं कि बीमारी तब मिटती है, पहले अपने बीमारी का लक्षण देखो, उनके बाद में डॉक्टर से पता करो। दवा लेते हैं, लेते लेते पता करो कि हम ठीक हो रहे हैं कि नहीं, और पूरी दवा ले ली आपने, ठीक हो गए, तो चल करके देखो हमारी बीमारी मिटी है या नहीं। ऐसे ही भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की ओर मन लगाते हैं, तब ये भव रोग का बंधन छूटता है। ऐसी ये भव रोग की मीठी दवा है भगवान की एक भगवत। आयुर्वेदिक दवा लेते हैं तो मुंह कड़वा कर देती है, और होम्योपैथिक दवा होती है, चूसने वाली गोली आती है मीठी मीठी, इसे चूसते जाते हैं और बीमारी जड़ से मिट जाती है। ऐसे ही जो भगवान की जो कथा है, लीला है, ये होम्योपैथिक जैसी मीठी दवा है। इस मीठी दवा से सारी बीमारी दूर हो जाती है। उपदेश दे करके नारद जी वासुदेव जी से कहते हैं, वासुदेव जी अपने पुत्र कृष्ण को केवल बेटा मत समझना, ये साक्षात ब्रह्म है और सगुण साकार बन करके तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, उसके स्वरूप को समझो। वासुदेव जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया नारद जी ने। अब भगवान देखते हैं कि अब अपनी लीला को समेटते हैं, तो सब यदुवंशी आपस में लड़ लड़ करके मर गए। भगवान के सामने इतने बड़े हुए और आज भगवान के सामने सब मिट गए, पर भगवान की आंख में एक भी आंसू नहीं आया। भगवान के पूर्ण वैरागी है, इसलिए आंसू नहीं आए। दाऊ जी ने देखा कि भगवान की लीला समाप्त हो रही है, तो शेषनाग का रूप बना करके दाऊ जी बैकुंठ को चले गए। उद्धव जी से कहा, उद्धव तो मेरी चरण पादुका लेकर के बद्री धाम चले जाओ। मैत्रेय जी बैठे थे, मैत्रेय जी को उपदेश दिया और भगवान सारी लीला को समेट करके एक कदम के नीचे सो गए। वेल नाम का भील था, उसने सोचा कोई मृग की आंख है, उसने बाण लगा दिया। भगवान के पास भागते भागते आए। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ये बाण लगा है मेरी इच्छा से। उसको भी भगवान अपने साथ परम धाम लेकर के चले, और देवता भी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस रास्ते से प्रभु आ रहे हैं। जब भगवान गए तो किसी को भी पता नहीं चला, किसी को भी पता नहीं चला। प्रकाश हुआ आकाश में और भगवान परम धाम को चले गए। बोलिए भक्त और भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब और कोई जिज्ञासा? तो कहने लगे, अब और कोई जिज्ञासा नहीं है। आज 7 दिन हो गए और आज तक्षक नाग आएगा, मेरी देह को काटेगा, मैं मर जाऊंगा आज तो।
सुखदेव जी ने डांट दिया, इतनी कथा सुनकर के भी तू मरेगा? जो मिट्टी है, जब घड़ा है तो घड़े को घट कहते हैं, और जब फूट जाता है तो उसे मट कहने लगते हैं। तो मिट्टी भी मटाकाश में मिल जाती है, तो आत्मा कैसे मर सकती है? मिट्टी थी और मिट्टी में मिल गई, तुम कैसे मरोगे? तो कहो भगवान आज तक सब नाग आएगा, मेरी देह को काटेगा, मैं देह को छोड़ करके चला जाऊंगा। अब परीक्षित को तक सब नाग आया, परीक्षित ने पहले ही अपना शरीर त्याग दिया, देह को काटा। उसका पुत्र जन्मेजय ने सांपों की बलियां चढ़ानी शुरू कर दी। बृहस्पति जी ने, आस्तिक मुनि ने आकर के उसे रोका कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, सांपों का कोई दोष नहीं है। तो सुखदेव जी की इस भागवत के द्वारा उसमें 12 स्कंद, 365 अध्याय और 18,000 श्लोक थे। और इस कथा के 18,000 श्लोक में अंतिम श्लोक हम सब मिलकर के गाते हैं, उनके बाद में इस कथा को विराम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य